इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, मेरा नाम है हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम स्ट्रॉन्ग और हेल्थी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। अच्छा, क्लास 7 के इंटीरियर्स के प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिया था एक्सरसाइज 1.3 का। तो अब हम 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के कर लेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा, आप अपना पेज नंबर 21 खोल लो और देखो क्वेश्चन 6 को मैं रीड करता हूँ। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस requires that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। कोई प्रोसेस है ठंडा जमाने का जो कि टेम्परेचर को गिरा देता है 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे। वट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो 10 घंटे बाद वो जो प्रोसेस है वो उसने टेम्परेचर कितना ठंडा कर दिया होगा। तो नॉर्मल लेट्स से नॉर्मल टेम्परेचर कितना है जब प्रोसेस शुरू हुआ। नॉर्मल टेम्परेचर एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस 40 डिग्री सेल्सियस है। चेंज कितना हो रहा है? चेंज एट द रेट ऑफ कितना रेट है? 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। फाइव डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा था हर एक घंटे में। हमें कितना बताना है? 10 आवर्स में। टेम्परेचर चेंज आफ्टर 10 आवर्स। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? एक घंटे में कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस। अगर मल्टीप्लाई एक करता हूँ तो एक घंटे में होता है 5 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे को 1 को रिप्लेस करना होगा 10 से, क्योंकि अब एक घंटा कितना हो गया? 10 घंटे। तो कितना होगा? 50 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो गया बेटा, है ना? 50 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो गया। अब बताना है हमें कि नेट चेंज कितना होगा। तो पहले जो टेम्परेचर एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस था 40 डिग्री सेल्सियस, अब कितना कम हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस। नाउ द टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस वुड बी कितना होगा? 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, तो हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो कोई प्रोसेस जो फ्रीजिंग प्रोसेस जो चल रहा है वो 10 घंटे के अंदर 40 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर को -10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बना देगा। ठीक है, सॉल्यूशन आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आते हैं 7 क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। एक क्लास टेस्ट होता है जिसमें कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बेटा? 10 ही है। ठीक है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक बॉक्स बना दूँ, 4 करेक्ट आंसर आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 5। 4 इनकरेक्ट आंसर आपके कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे? -2। डिडक्ट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि माइनस में ना जो आपका सम होगा, अगर उसमें सम में आप कुछ प्लस करते हो जिसका साइन माइनस में है तो वो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि ऐसे हो जाता है ना ये। और मैम ने आपको बताया है कि प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो माइनस हो जाता है। तो अगर इनकरेक्ट आंसर कोई होता है तो -2 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो अब इसके वो हैं कुछ पॉइंट्स सब क्वेश्चंस। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। तो 4 करेक्ट आंसर्स हैं इसके बेटा। और कितने इनकरेक्ट हैं? 6 इनकरेक्ट। तो टोटल मार्क्स
ऑफ द मोहन, मोहन है ना, मोहन के टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 4 करेक्ट आंसर्स हैं, 4 करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर पे कितना मार्क मिलता है? 5 का। 4 पे कितने मिल जाएंगे? 4 × 5 प्लस 6 इनकरेक्ट आंसर हैं इसके। एक इनकरेक्ट आंसर पे कितना मार्क्स डिडक्ट होते हैं? -2। तो 6 पे कितने होंगे? 6 × -2, 5 चौक 20 प्लस 6 दूनी 12 माइनस का 20 प्लस माइनस का 12, आंसर आ गया बेटा आपका 8। मोहन को कितने मार्क्स मिले हैं? 8 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट आंसर। तो उसके रेशमा के मार्क्स कितने हो जाएंगे? रेशमास मार्क्स 5 करेक्ट हैं। एक करेक्ट होने पे कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 5। तो 5 करेक्ट होने पे 5 × 5 प्लस 5, एक इनकरेक्ट होने पे आपको मिलते हैं -2। 5 इनकरेक्ट होने पे आपको कितने मिलेंगे? 5 × -2। ठीक है, 5 × 25 प्लस 5 दूनी 10, 25 प्लस माइनस 10, ये आ गया आपका 15। रेशमा के कितने मार्क्स है बेटा? 15 मार्क्स हो गए रेशमा के। हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर। थर्ड है आपका, हीना के 2 करेक्ट आंसर्स हैं और 5 इनकरेक्ट है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हीना कितना होगा? 2 करेक्ट आंसर्स हैं। एक करेक्ट होने पे आपको मिलते हैं 5, 2 करेक्ट होने पे आपको मिलेंगे 2 × 5 प्लस एक इनकरेक्ट होने पे आपको मिलता है -2 और 5 इनकरेक्ट होने पे आपको मिल जाएगा 5 × -2। तो 5 दूनी 10 प्लस 5 दूनी 10 प्लस माइनस 10 में से 10 गए बेटा कितना? 0। हीना के कितना नंबर है? अंडा 0 नंबर है उसके। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते बेटा। क्वेश्चन 8 को रीड करो आप भी। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। ₹8 का प्रॉफिट होता है उसे वाइट सीमेंट बैग पर। आगे क्या कहता है? एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। और लॉस होता है उसे ₹8 लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है अब हमसे ए पोर्शन में। क्या क्वेश्चन है देखे तो, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। तो 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट बेचे बेटा कंपनी ने, महीने की बात हो रही है ये, और 5000 बैग बेचे उन्होंने ग्रे सीमेंट के। ठीक है, ये सब हमने लिख लिया, समझ लिया। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, उसका फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ और वो कितना हुआ। तो एक बैग अगर बिकता है वाइट सीमेंट का तो 8 रुपये मिलते हैं। 3000 बैग अगर बिकेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे? प्रॉफिट ऑन वाइट बैग्स वुड बी, कितने बिके हैं? 3000 × 8 कितना हो गया? 8 24,000 रुपीस।
रुपीज़। ओके, और लॉस उसको होता है लॉस ऑन ग्रे बैग। कितने बैग बिके हैं ग्रे बैग के? 5000। और अगर एक ग्रे बैग बिकता है तो ये भी 8 है, ये 5 है। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे 5 है। तो 5000 बैग बिके हैं उसके, और एक पे कितना होता है? 5। तो 5000 पे कितना होगा? बेस सिंपली मल्टीप्लाई 5 विद इट, तो कितना हो गया? 25,000। तो अब उसने 8000 बैग बेचे, जिसमें से 3000 वाइट थे, 5000 ग्रे थे। अब उसके जो ये बिजनेस हुआ है उसमें एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हम ये देखते हैं। 3000 जब बैग उसने बेचे तो उसे मिले थे 24,000 पे। ठीक है, और अगर उसने 5000 बैग बेचे ग्रे सीमेंट के, तो उसे 25,000 का लॉस होता है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट और लॉस देखें तो 24,000 माइनस 25,000, क्योंकि ये लॉस है ना बेटा, इसलिए ये माइनस में होगा। तो 1000 माइनस में, माइनस के साइन से हमें क्या पता चलता है कि उसको लॉस हुआ है 1000 रुपये का, उसे लॉस हुआ है अगर वो 3000 वाइट बैग बेचता है और 5000 ग्रे बैग बेचता है। इसी का बी पार्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400। नीदर प्रॉफिट और नॉर लॉस का क्या मतलब है बेटा? कि प्रॉफिट और लॉस एकदम बराबर हैं, जो उसका नेट अर्निंग होती है या नेट स्पेंड होता है वो जीरो हो जाता है। प्रॉफिट माइनस लॉस एकदम इक्वल है तो जीरो। तो उसने इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400, नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400। हमें पता ही है एक ग्रे बैग की कीमत कितनी थी? 8 रुपये। 8 रुपये का नहीं, 5 रुपये, 5 रुपये का नुकसान। तो 6400 बैग पे उसको कितने रुपए का नुकसान होगा? 64 मल्टीप्लाई 5, 0 0 5 20 6 5 30 और ये 32, तो 32,000 रुपये का उसे लॉस हो गया। अब उसे ऐसा कुछ करना है कि 32,000 रुपये का ही उसे प्रॉफिट हो जाए। अब प्रॉफिट होने के लिए उसको क्या बेचना है? ग्रे बैग बेचना है प्रॉफिट होने के लिए? नहीं, उसे वाइट बैग बेचना है। अब वाइट बैग बेचना है उसे 32,000 का प्रॉफिट करने के लिए। वाइट बैग बिकता है तो एक वाइट बैग बिकता है तो उसको 8 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो अगर 32,000 रुपये उसे चाहिए तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे हम बेटा, 8 चौक 32, तो उसे 4,000 वाइट बैग बेचने पड़ेंगे ताकि उसे नीदर प्रॉफिट और नॉर लॉस हो, क्योंकि जो ये इसका लॉस हुआ है उतना ही उसे प्रॉफिट हो जाए और उसकी जो अर्निंग है, जो उसका नेट बिजनेस है, उसकी वैल्यू रह जाए 0। 9th देखते हैं अब। नाइन्थ में ये रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट का मतलब हमें कुछ इसमें ऐसा इंटीजर पुट करना है जिससे जो आंसर इसमें लिखा हुआ है इक्वल्स टू के आगे वो सही प्रूव हो जाए। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ सारे। तो हमें ये आंसर को सही प्रूव करना है। तो यहाँ पे -3 है, तो हम इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 27 आ जाए। कौन सा 27? जब किसी के आगे कोई साइन नहीं होता तो वहाँ पे कौन सा साइन होता है? प्लस का होता है, और यहाँ पे
साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे हमें प्लस लाना और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो हमें एक ऐसा इंटीजर माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसके आगे भी माइनस का हो। नाउ 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 27 आ जाए, 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम है, 5 के आगे पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। तो अगर आप यहाँ पे भी पॉजिटिव का साइन ले तो यहाँ पे भी पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन वाली इंटीजर को पुट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि 5 को 35 बनाने के लिए 5 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 35 बन जाए। तो उसकी वैल्यू होगी 7, 7 पंजे 35 और माइनस का। ठीक है, दूसरा है ये कि -56 बनाना है हमें इसे, और हमारे पास ये -8 है। तो ये माइनस बनाना है और ये मल्टीप्लाई में हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं जब मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे तो हमें इसे माइनस ही रखना है, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो साथ में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए। आपको 8 का टेबल आता होगा बच्चों, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई -8 वुड बी -56। यहाँ पे हमें प्लस का 132 बनाना है और यहाँ पे एक -12 ऑलरेडी है। तो हमें ऐसा इंटीजर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें जिसका साइन हो माइनस का। तो 11 मल्टीप्लाई 12 माइनस माइनस के, तो वी वुड गेट प्लस का 132। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है बेटा ये आपकी, और ये हमने आज कवर कर ली है पूरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसे भी आप क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आके उस चैप्टर को, उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकें और हीना की तरह आपके 0 मार्क्स ना आए एग्ज़ाम में, आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।